वो क्योंकि हिंदी में होता है वो जज्बा लिख दिया। तो ठीक है, हमारे यहाँ लोग जो होते हैं हम हर चीज पे मजाक बना देते हैं। मजाक होता है ना भाई, उस जबान में उसने कर दिया और उल्टा सीधा। कम से कम ना हमें भी थोड़ा सा ना अकल लेनी चाहिए, और हमारे यहाँ जो लोग बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं होता। हेलो एंड वेलकम टू पाराशॉट। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। जनाब, आज है जो मैच वो है अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब अफगानिस्तान के लिए हर कोई बड़ी सपोर्टिव बातें कर रहा था। ऑब्वियसली यार अच्छा खेले हैं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के साथ मिलके खड़े हुए हैं, बट द थिंग इज दिस कि दोनों बहुत ही बड़े मैचेस हैं अगले, सो चांसेस आर वेरी लो। वी कैन ओनली प्रेज मेरा दिल अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान जीते। अफगानिस्तान अच्छा करता आ रहा है, अफगानिस्तान ने बड़ी टीमों को मारा है और अफगानिस्तान आगे तक जाए अगर बता सकता है, और दिल से तो कुछ होना भी नहीं है अगर वो तगड़ा क्योंकि है। दिल तो पागल है। जिस दिल से हम जीते थे, दिल पागल है, जिस दिल के बारे में आपने बात की थी, तो हम न्यूजीलैंड से जीत गए थे। लेकिन और हो भी इसलिए सकता है कि अफगानिस्तान बड़ी टीमों को मार के आ रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने पाकिस्तान को हराया और वो ऑस्ट्रेलिया से खेलने चाह रहे हैं, तो इसलिए वो ये कर तो सकता है फेवरेट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं होने देगा। यस ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट है, दे हैव कम बैक। तो बट सादिया एक चीज पे जो हमने बात नहीं की थी, मैं करना चाहूंगा, हम 2 दिन से नहीं कर पाए थे, वो ये है कि विराट कोहली ने विराट अब कोहली होके कोहली हो गया है। वीरेंद्र सहवाग ने तारीफ की अजय अपने फखर की थी और क्रिटिसाइज किया थोड़ा सा। उसमें उसने जज्बे को, वो क्योंकि हिंदी में होता है वो जज्बा लिख दिया। तो ठीक है, हमारे यहाँ लोग जो होते हैं हम हर चीज पे मजाक बना देते हैं। मजाक होता है ना भाई, उस जबान में उसने कर दिया और उल्टा सीधा। कम से कम ना हमें भी थोड़ा सा ना अकल लेनी चाहिए, और हमारे यहाँ जो लोग बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं होता। एक आदमी अच्छी पॉजिटिव बात कर रहा है, पढ़े लिखे लोग हो यार, उसको पॉजिटिव लो ना इस तरह। अच्छा, आपको लगता है पढ़े लिखे लोगों ने ही इसके ऊपर कमेंट किया होगा? नहीं, पढ़े लिखे समझदार। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस बारे में हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट मैंने इसलिए बात की कि हमारे दोस्त इंडिया में जो देखने वाले हैं उन्हें ये पता हो, और वो भी अगर इंडिया में इस किस्म की किसी के बारे में बात हो तो वो भी इसी तरह हमारी तरह स्टैंड लें। अगर हम लोग स्टैंड लेंगे अपने मुल्कों में, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो एक अच्छी एक बड़ी तादाद में, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, तो इंडिया में सेंसिबल लोगों की तादाद भी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी सेंसिबल लोग हैं, ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए जो इतनी बेवकूफ़ाना बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, आप क्रिकेट के बारे में एक बंदे के लफ्जों के ऊपर तनकीद करो, उसकी मीनिंग के ऊपर। है कि एक तो मैं एक और चीज बता दूं, अभी भी जो इंडिया का भी जो मैच हुआ तो बाकी मैचों में एक ही बॉल चल रही है, बॉल चेंज नहीं हो रही। शायद हसन को बता दूं भाई कि बॉल। अच्छा, आपको पता है उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है? क्या दिया? आपने सुनी है वो जस्टिफिकेशन? तो हसन रजा ने ये बोला है उसी शो के अंदर जिसमें उन्होंने ये बात की थी, उस पर दोबारा उनसे जो होस्ट है उसने सवाल पूछ लिया। सवाल में उसने बोला कि भाई आपने क्या सोच के ये बात की थी, जरा बताइए तो सही। तो उसने ये बोला कि चूंकि आपको पता है बीसीसीआई कितना कमाता है, और थोड़ा गोलमोल करके बोला, जो समझ मुझे आई मैं वो समझा रही हूँ, हो सकता है उसका कोई और मीनिंग भी निकलता हो, लेकिन जो बात समझ में आई वो ये कि बीसीसीआई जो है वो तो इतना अमीर है, और ये है कि आईसीसी की तो चलती नहीं है बीसीसीआई के आगे। और आपको याद होगा 99 के वर्ल्ड कप के बाद जो है वो 96 के वर्ल्ड कप के बाद जयसूर्या के बल्ले के बारे में निकला था कि उसके अंदर तो सरिये लगे हुए होते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ये जो गेंद है, क्योंकि वसीम अकरम ने आपको याद है एक्सप्लेन भी किया था, उन्होंने कहा था भाई एक गेंद अंपायर जेब में रखता है, एक यहाँ रखता है, एक यहाँ रखता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा मुमकिन है कि वो गेंदें पहले से ही जो इंडिया के लिए लाई जाती हैं बॉक्स के अंदर। अब आप समझ रहे हैं कितनी साइंस है इसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ हसन रजा, इंस्टेड कि वो इतने लंबे इसमें में जाते, he would have just not said it, and have you had said a stupid thing? एकदम से मशहूर हुए ना। हम देखें दूसरी दफा उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कोई सिली कमेंट दे दिया है तो खामोशी ज्यादा अच्छी होती है, बजाय इसके कि अपनी बेवकूफी को आप मजीद पक्का करते जाएं, प्रूव करते जाएं। मसला पता है क्या है, हम भी प्रोग्राम करते हैं ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके भी कभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी सब चल रहा होता है, लेकिन बहुत मेहनत करनी होती है। अभी मैं कोई बोंगी मार दूँ, ओए होए होए होए,
तो बाज़ औक़ात एक बुजुर्ग कहते थे ना, इज्जत आने जाने वाली चीज़ है, बंदे को ढीठ होना चाहिए, बेशरम इज राइट वर्ड। तो अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस तरह व्यूज भी ले सकते हैं, अभी मारनी है अभी, और सबको आती है ये बोंगियां। तो चाहत फतेह अली खान बनना सबसे आसान काम है। True that. और देखिए ना, उसमें होता ही है कि आपने कुछ करना ही नहीं है, आप रोज जज्बात में बह गए, रोज बोंगी मारे, आप 3000 कमेंट होंगे, उस कमेंट में से 2999 आपको बुरा भला कह रहे होंगे। लेकिन फवाद भाई, आपका एक ज़मीर भी होता है, और आपके दिमाग, आपके जो ये खोपड़ा है, इसके अंदर एक ब्रेन होता है, वो जो गूदा मादा है, उसको आप जस्टिफाई करें यार कि आप क्या बात बोल रहे हैं यार। ज्यादा एक और चीज है, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलिए, जिंदगी T20 की तरह गुजारनी है, टेस्ट क्रिकेटर की तरह। टेस्ट क्रिकेट जो है ना, जब आप खेलते हैं तो लंबी इनिंग्स, आप आगे तक का सोचते हैं। T20 4 ओवर की जान छोड़, मैं तो कह रही हूँ मॉडर्न क्रिकेट वनडे ही खेल लो यार, कम से कम बीच का ही। कहाँ लेके जाना है, बस इधर ही तोड़ करना है। एंड हाउ डू यू ऑल्सो लोगों में आप किस तरह की इज्जत बनाना चाहते हैं, क्या मयार है आपका, क्या आपको लोग देखेंगे, क्या आपसे बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल में सो यू हैव पिक्ड अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये क्या होता है, ये इनका अजीब है। मतलब कमेंट्स में बताइएगा कि ये फवाद भाई का क्या सीन है। बोलेंगे न्यूजीलैंड से पाकिस्तान नहीं जीत सकता, फिर जब बोलेंगे जीतना तो पाकिस्तान को चाहिए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू पिक अफगानिस्तान। ठीक है, बाय। ऑस्ट्रेलिया, यस ऑफ कोर्स।